अफसाना डाक में गुमशुदा मोहब्बत। तहरीर अली आर्यान कियानी। जब भी रज्जकों की रुत आती है, मुझे उस चिट्ठी रसा का खत और रिमला याद आ जाती है। लोग आज भी उस चिट्ठी रसा का जिक्र एक अजीबो गरीब कहानी की शक्ल में करते हैं, और ये कहानी उस रोज शुरू हुई थी जब उस चिट्ठी रसा ने नौकरी से सुबुकदोश होने के दूसरे ही रोज अखबार में एक इश्तिहार दे दिया था। उसका इश्तिहार पढ़ते ही कई जवानी ढले लोगों ने उसके घर का रुख किया, मगर कोई भी उस बूढ़े चिट्ठी रसा को उस खत का मजमून ना सुना सका जो आज से 27 साल पेशतर किसी आशिक ने अपनी रिमला को लिखा था। खत बड़ा ही जज्बाती और रोमानवी सा था, और उसमें उस लड़की रिमला की ऐसे अल्फाज में मंजर कशी की गई थी कि खत पढ़ने वाले फौरन ही ऐसी किसी लड़की के तस्वुर में खो जाएं। खत के आखिर में ऐसा कोई नामो पता मौजूद नहीं था कि जिससे खत लिखने वाले पर रोशनी डाली जा सके। अलबत्ता चिट्ठी रसा अपनी जिंदगी में कहा करता था कि ऐसा खत कोई बहुत बड़ा मजमून निगार लिख सकता है, या फिर अफसाना निगार। चिट्ठी रसा खत अपने पास रह जाने की वजह अपनी तनख्वाह बताया करता था। उसका कहना था कि वो हर पहली पर इस पर टिकट लगाकर उसे पोस्ट करने की सोचता था, मगर सरकार की पॉलिसियां हमेशा उसे ऐसा करने से रोक देती थी। हत्ता कि 27 बरस बीत गए और वो अपनी 32 साला नौकरी के बाद सुबुकदोश भी हो गया। बस सुबुकदोश होते ही उसे उस खत का ख्याल भी आ गया जो 27 बरस से उसके पास महफूज था। फिर खत का ख्याल आते ही उसने इश्तिहार देने में देर न लगाई। चिट्ठी रसा के मोहल्लेदारों का कहना है कि उसके इश्तिहार ने मोहब्बत की तलाश में भटकने वालों और हारे हुए लोगों में एक हलचल सी मचा दी थी। फिर कई लोग अपनी अपनी आंखों में जनाजे और कांधे पे कफन डाले उसके पास आए और उस खत का मुतालिबा किया जिसका उसने अखबार में इश्तिहार दिया था। इस पे चिट्ठी रसा ने उन लोगों को उस खत का मजमून सुनाने को कहा, और ये सुनते ही जब लोगों की पेशानी पे सोच की शिकने सी उभर आई तो उसने अपना हाथ उठा दिया और कहा, जिस मोहब्बत को याद करना पड़ जाए उसका तो नाम भी मोहब्बत के साथ नहीं लिया जाना चाहिए। चिट्ठी रसा के दफ्तर के साथियों का कहना है कि हमने उसे बहुत समझाया कि वो किसी तरह इस खत से जान छुड़ाए। जिस किसी का भी ये खत है उसे दे आए। भला 27 बरस पुराना मजमून भी किसे याद रहता है। मगर उसने किसी एक की ना सुनी और कहने लगा, जो लोग होने दिल से लिखा हुआ खत भूल सकते हैं उन्हें तो फिर कुछ भी याद नहीं कराया जा सकता। उसके अजीजों ने चिट्ठी रसा पे कड़ी नुक्ताचीनी की थी और कहा था, हो सकता है वो अफसाना निगार आशिक और उसकी रिमला दोनों मर गए हों। फिर तुम क्यों पराए लफ्जों का बोझ उठाए फिरते हो। इस पे पहली बार चिट्ठी रसा की आंखों ने थोड़ी सी सोच उठा ली थी, और फिर उसने कहा था, मैंने सारी जिंदगी मोहब्बत के बगैर बसर की है। सूरत हाल ख्वाह कुछ भी हो, मैं ये खत उसके वारिस तक पहुंचाकर दम लूंगा। बाद में मेरी मुलाकात चिट्ठी रसा के गहरे दोस्तों से भी हुई। उन्होंने भी यही कहा। हर चंद वो एक जिद्दी और अनापरस्त चिट्ठी रसा था, फिर भी हमने उसे समझाया, छोड़ो, जाने भी दो यार। भला 27 बरस पुराना खत किसके लिए अहम हो सकता है। अभी हमने इतना ही कहा होगा
कि उसकी आंखों ने एक नामानूस सा फासला तान लिया और बरसों पुरानी दोस्ती गैर अहम होती चली गई। अफसाना निगार आशिक का अपनी रिमला को लिखा खत अफसानवी अहमियत इख्तियार करता जा रहा था। मुझे चिट्ठी रसा के दोस्तों को भी अलविदा कहना पड़ा और खुद मैं उठकर घर आने के लिए बेचैन हो गया। घर आके मैंने अपनी बीवी माहन से अफसाना निगार और इसकी रिमला के खत का जिक्र किया तो वो कहने लगी, हाँ, बरसों पहले एक चिट्ठी रसा का इश्तिहार अखबार में छपा तो था, किसी खत का जिक्र था। हाँ, याद आया, एक लड़की रिमला का हवाला भी था। मैंने अपने चेहरे के गिर्द अफसोस का एक हाला सा बना लिया और कहा, अब वो चिट्ठी रसा इस दुनिया में नहीं रहा, वरना मैं उस अफसाना निगार का खत देखने जरूर जाता। इतना सुनना था कि माहम की आंखें कुछ शक्की सी हो गईं। थोड़ी देर में वो कह रही थी, वो खत जिसने भी लिखा हो, मगर आप क्यों इस कदर बेचैन हो रहे हैं? मैंने अपने अंदर की बेचैनी को छुपाते हुए कहा, वो खत किसी का भी हो माहम, मगर मेरी दिलचस्पी तो महज उसकी तहरीर से है। दिलकश और दिलनशी अंदाज में लिखे हुए पैराग्राफ्स मेरी कमजोरी है। इतना सुनना था कि मेरी बीवी की आंखें कुछ भरसी आईं और वो रूहानी सी होकर कहने लगी, आखिर ऐसा खत देख के आपको क्या मिलेगा जो हमारी शादी से पहले ही किसी ने रिमला को पोस्ट कर दिया था। मैंने इस बार घूर कर उसकी तरफ देखा और कहा, देखो, तुम एक बार पहले भी मुझे उस शख्स की छतरी देखने से बाज कर चुकी हो जो सावन में मर गया था। छतरी के जिक्र पर उसकी आंखें छमा छम बरस पड़ी और थोड़ी देर में वो हिचकियां लेते हुए कह रही थी, मुझे डर है उस छतरी की तरह ये खत भी आप ही का ना हो। मैंने इस बार झुंझलाते हुए कहा, क्या बात करती हो मां, मैं अब मर के 27 साल का हुआ हूं और ये वाकया तो मेरी पैदाइश से भी। मैं अभी और ऊंचा बोलने ही वाला था कि उसने मेरी बात काट दी और फिर मजीद चढ़कर कहने लगी, अदीबों का क्या ठिकाना, ये लोग आते बाद में हैं, निशानियां अपनी पहले भेज देते हैं।